वैष्णव बन गया महाराज। हाँ, वैष्णव बन गया। कैसे वैष्णव बन गया? बोले भगवान ने अपने बाण से जब मारा तो भगवान का बाण क्या है? भगवान का आयुध है। और भगवान का सबसे प्रधान आयुध जो है वो चक्रराज है। और चक्रराज की महिमा क्या है? बोले कूर नारायण मुनि सुदर्शन शतकम में कहते हैं कि भगवान के चक्र के अंदर ही संहार शक्ति है। और जब जब भगवान किसी का संहार करते हैं, अस्त्रानुसंधान करते हैं, तो उस अस्त्र में आकर के चक्र बैठ जाता है। नख परशु मुख व्यापिनीम तद्विभूत्याम। भगवान नरसिंह रूप में अगर हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण करते हैं तो वह चक्र आकर के भगवान नरसिंह के नखों में विराजमान हो जाता है। भगवान जब खड्ग के द्वारा संहार करते हैं तो खड्ग की धार में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। जब भगवान परशुराम रूप धारण करते हैं तो उनके फरसे में परशु की धार में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। इशु बाण में, रामावतार में राम जी का जो बाण है उस बाण की जो नोक है उसी नोक में आकर के चक्रराज विराजमान हो जाता है। तो भगवान के जितने आयुध हैं उन सब में चक्र प्रतिष्ठित है। चक्र की ही संहार शक्ति। राम जी ने जब अपने बाण से मारा तो वो बाण जाकर के मारीच को लगा, लेकिन मारीच मरा नहीं। भगवान का शंख चक्र हम लोगों को भी लगता तो हम मर थोड़ी जाते हैं। कहां मरते हैं? क्या होते हैं? बोले चक्र लगे तो मर जाना चाहिए ना। चक्र अगर संहार तो संहार ही नहीं करता, अपितु वो उसे संस्कार दे देता। भगवान ने मानो अपने बाण से उसको चक्रांकित कर दिया, मारीच को चक्रांकन कर दिया। और मारीच को मंत्र भी मिल गया। क्या मंत्र? बोले भगवान का नाम। मंत्र कोई भी हो, सब मंत्र में मूल रूप से भगवान का नाम ही तो होता है। नाम में ही चतुर्थी विभक्ति और नमः इत्यादि पद लगते हैं। मूल तो नाम ही रहता है। मूल नाम हटा दो, नारायण हटा दो, केवल आय बचे और नमो बचे, कहो आय और नमो, बोले इसका कोई मतलब नहीं होगा। प्रधानता तो उस नाम की है। मंत्र में भी नाम का ही तो प्राधान्य है। तो भगवान का नाम ही महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति क्यों मिलती है? काश्याम मरणान मुक्ति ही। तो काशी में मुक्ति कैसे मिलती है? तो कहते हैं काशी में भगवान शंकर गली गली में घूमते रहते हैं। भगवान ने भोलेनाथ को, शंकर जी को ये आज्ञा दे रखी है, काशी में आप घूमते रहो। कोई प्राणी जब मरने लग जाए तो उसके कान में जाकर के मेरा नाम सुना देना, राम राम कह देना, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शंकर काशी में गली गली में घूम घूम कर बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कापि कोपि काशी निवासी। काशी की गलियों में भगवान शंकर गली गली में घूमते रहते। एक काम उनका, काशी में कोई मरे तो उसके कान में राम नाम सुना। तो काशी में भी जो मुक्ति होती है वो काशी की मुक्ति किसी अन्य संबंध से नहीं है, भगवत संबंध से ही है। भगवान नाम संबंध से मुक्ति। भगवान शंकर कान में जाकर के राम राम सुना देते हैं और वो प्राणी मुक्त हो जाता है। जब मारीच सुबह हुआ है तो जब राम जी ने मारीच को मारा अपने मानवास्त्र से, और मानवास्त्र ने जब उसको उड़ाया तो वो राम राम करते हुए वहां से गया। नाम की उसे प्राप्ति हो गई। नाम ही मानो मंत्र है। भगवान ने अपने आयुध से उसे संस्कारित करके नाम दे दिया और मारीच गया महाराज तो महात्मा बन गया। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना, जब रावण गया है मारीच के यहां ये कहने के लिए कि तुम मृग बनो, मैं सीता का हरण करूंगा, तो मारीच जहां रहता था वहां उस स्थान का जो वर्णन है, रावण जब गया तो रावण ने देखा बड़ा सुंदर आश्रम बना रखा था मारीच ने।
आश्रम का वर्णन, और उसी आश्रम में वो तपस्या करता था। मांसाहार इत्यादि का त्याग करके फलाहार करते हुए वो रहता था, और उसकी साधना इतनी विलक्षण हो गई थी कि उसको कण कण में राम जी दिखाई पड़ते थे। सारी साधना का मूल यही है। हम जब तप पूजा पाठ अनुष्ठान जो कुछ करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि सर्वत्र हमें भगवान का अनुभव होने लगे। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, इसका अनुभव होने लग जाए। सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वस्तु वस्तु में हमको राम जी दिखने लग जाएं, यही तो भगवान का अनुभव है। सब जगह भगवान का अनुभव होने लगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत, ये सारा संसार परमात्मा में दिखाई पड़ने लगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। किससे हम विरोध करें? हमारे ही भगवान सब जगह हैं, समस्त रूपों में, यह भावना दृढ़ हो जाए। मारीच में यह भावना आ गई महाराज। जो वर्णन है, जब रावण आया तो मारीच ने यही कहा, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। एक एक पेड़ के एक एक पत्ते में मुझे राम जी दिखाई पड़ते। मारीच ने यही कहा था। उस मारीच को पेड़ के पत्ते पत्ते में राम जी का दर्शन होता था। और आज दुराग्रह और अभिमान के कारण भगवान में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। कोई कहता है ये बड़े भगवान, कोई कहता है ये छोटे भगवान। भगवान में भी लोग भगवान नहीं देख पाते, और मारीच को पत्ते पत्ते में भगवान दिख रहे थे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। मारीच ने यही कहा। रावण जब आया, रावण ने कहा मैं सीता हरण करूंगा, तुम मृग बनो। मारीच ने कहा मैं राम के सामने नहीं जाऊंगा, मैं मृग बन करके अगर गया तो उनको देखते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। तुम सीता हरण कर नहीं पाओगे, और अगर कहीं तुमने सीता हरण कर लिया और मैं भी बच गया तो हे लंकेश, फिर तो न मैं बचूंगा, न तुम बचोगे, न तुम्हारी लंका बचेगी। ये सब मारीच ने कह दिया। मारीच ने कहा मुझे तो इतना भय व्याप्त है। मारीच ने कहा रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच ने कहा कि जिन शब्दों के प्रारंभ में रकार हो, ऐसे शब्द को सुनते ही, रकार को सुनते ही मेरे हृदय में भय व्याप्त हो जाता, कहीं राम तो नहीं आ गए। कोई रबड़ी कहे, कोई रसगुल्ला कहे तो मारीच डर के भाग जाता था। क्यों? बोले रबड़ी में भी रह है, रसगुल्ला में भी रह। माने रकार सुनते ही उसको भय व्याप्त हो जाता। रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच ने कहा मुझे डर लगने लगा, और रात दिन राम जी का ही स्मरण उसके हृदय में बना रहे। और इसके ठीक विपरीत स्थिति, मारीच तो रकारादि नाम सुनकर के डर जाता है, और भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं देवी रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। अगर कोई रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करता है तो मेरे मन में प्रसन्नता होती है। ये मेरे आराध्य राम का नाम लेने जा रहा है, राम कहने जा रहा है। और मारीच को डर लगता था राम जी आ गए, अब तो मार न दें। तो मारीच को बाण लगा, मारीच का जीवन बदल गया। फिर तो उसने कुटी बना करके तपस्या और साधना की,